दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में श्राद्ध की परंपरा बहुत पुरानी है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो 14 दिनों के बाद उसका श्राद्ध किया जाता है। हम लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि मृतक का श्राद्ध किए बिना उसकी मुक्ति नहीं होती, इसलिए ये परंपरा सदियों से हमारे देश में चली आ रही है। क्या आप भी ये सोचते हैं कि श्राद्ध करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है और वो सीधा परमात्मा से मिलता है और वो वापस इस धरती पर लौट कर नहीं आता? दोस्तों, जो मनुष्य धरती से चला जाता है वो यहाँ पर पलट कर कभी नहीं आता। अगर वो आता भी है तो किसी अलग नाम और अलग रूप में आता है। इसलिए हमें कैसे पता चलेगा कि श्राद्ध के बाद मृतक को मोक्ष मिल गया? आज की ये गुरु नानक देव जी की साखी इसी बारे में है। गुरु नानक देव जी श्राद्ध के बारे में क्या कहते हैं? क्या श्री गुरु नानक देव जी भी श्राद्ध का समर्थन करते हैं या नहीं? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो कृपया आज की साखी जरूर सुने। मुझे आशा है ये साखी सुनने के बाद आपको असली श्राद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी मर्दाना के साथ यात्रा के दौरान एक बार रावी नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ का मनमोहक वातावरण देखकर गुरु जी ने मर्दाना को वहीं रुकने के लिए कहा। मर्दाना जी को भी वो जगह बहुत अच्छी लगी। गुरु जी ने अपना डेरा रावी नदी के किनारे लगा लिया। गुरु जी ने मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और खुद गुरु जी शब्द गाने लगे। जब रावी नदी के किनारे गुरु जी के मनमोहक शब्द की आवाज चारों तरफ गूंजी तो गुरु जी की सुरीली आवाज सुनकर लोग उनके दर्शन करने और कीर्तन सुनने के लिए आने लगे। गुरु जी के बारे में आसपास सभी जगह ये बात फैल गई कि रावी नदी के किनारे बहुत बड़े फकीर आए हैं। इस कारण आसपास के गांव के लोग गुरु जी के पास आने लगे और अगर उनके अंदर कोई सवाल होते तो वो गुरु जी से पूछने लगे। उस गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत अमीर था। जब उसने गुरु जी के बारे में सुना तो वो भी गुरु जी के दर्शन करने आया। गुरु जी के चेहरे पर अद्भुत तेज देखकर वो उन पर मोहित हो गया। उसका दिल श्रद्धा से भर गया। उसने मर्दाना जी से गुरु जी के बारे में पूछा कि ये संत कौन है और कहाँ से आए हैं। मर्दाना ने उसकी बात सुनकर कहा, ये जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं। गुरु जी एक जगह नहीं रुकते। गुरुजी दूर दूर के देशों में जाकर कीर्तन करते हैं और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। सेठ ने जब गुरुजी के बारे में सुना तो उसने मर्दाना से कहा, आप गुरुजी को मेरे घर भोजन करने के लिए लेकर आ सकते हैं क्योंकि आज मेरे पिता का श्राद्ध है। गुरुजी ने जब उसकी बात सुनी तो उससे कहा, ठीक है, तुम अपना पता बता दो, हम भोजन के समय पर पहुंच जाएंगे। गुरु जी की ये बात सुनकर मर्दाना बहुत हैरान हुआ क्योंकि गुरु जी कभी भी किसी के घर भोजन करने नहीं जाते थे। आज गुरु जी कैसे मान गए? तब सेठ ने कहा, गुरु जी, मेरा पता आप शहर में किसी से भी पूछ लीजिए। इस शहर में सबसे ज्यादा अमीर मैं ही हूँ। मुझसे ज्यादा अमीर आसपास के राज्यों में भी कोई नहीं है। दोस्तों, गुरुजी जानते थे कि सेठ को अपनी अमीरी का बहुत घमंड है, लेकिन गुरुजी उसको सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे।
इसलिए जो उसने समय बताया था उसी के अनुसार उसके घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में गुरुजी ने मर्दाना से कहा, चलो आज इस सेठ के यहाँ चलते हैं। फिर गुरुजी मर्दाना को साथ लेकर सेठ के यहाँ पहुँचे। जब गुरुजी वहाँ पहुँचे तो सेठ जी के घर में बहुत भीड़ थी। वहाँ पर शहर के लोग और पंडित ब्राह्मण सभी पहुँचे हुए थे और कतार में बैठकर भोजन कर रहे थे। 100 ब्राह्मण और पंडित भी अलग कतार में बैठे हुए थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। गुरुजी और मर्दाना चुपचाप अलग खड़े होकर उनको भोजन करते हुए देखने लगे। जब सेठ ने देखा कि गुरु नानक देव जी आए हैं तो वो जल्दी से गुरुजी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी आप भी यहाँ बैठ जाओ और भोजन ग्रहण करो। तब गुरुजी ने कहा, पहले आप सबको खाना खिला दो, उसके बाद हम खा लेंगे। सेठ ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, गुरुजी आप तो बड़े ही सब्र और संतोष वाले हो, नहीं तो यहाँ जैसे ही लंगर बंटना शुरू होता है तो लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तब गुरुजी ने उससे पूछा, ये लंगर तुमने किस लिए लगाया है? सेठ ने कहा, गुरुजी आज मैं अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पिताजी की बरसी है। तब गुरुजी ने उससे पूछा, क्या श्राद्ध करने से तुम्हारे पिताजी की मुक्ति हो गई? तब सेठ ने कहा, हाँ गुरुजी, 100 ब्राह्मण और पंडित तो खाना खा रहे हैं और इसके अलावा सुबह से पता नहीं कितने लोग लंगर खाकर चले गए और अभी भी लंगर चल ही रहा है। सभी ने जाते हुए यही कहा है कि तुम्हारे पिताजी की मुक्ति हो गई है, वो जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो गए हैं। गुरु नानक देव जी ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी की अभी मुक्ति नहीं हुई, वो तो भेड़िए की योनि में जंगल की झाड़ियों में 3 दिनों से भूखे छुपे बैठे हैं। ये बात सुनकर सेठ दुनीचंद हैरान हो गया। तब गुरुजी ने उससे कहा, ये जो तुमने मेरे लिए भोजन की थाली लगाई है, इसे ले जा और नदी के दूसरी तरफ झाड़ियों में तेरा पिता भेड़िया बनकर बैठा है, ये भोजन उसे खिलाकर आ। हमने इस भोजन पर दृष्टि डाल दी है। अब इस थाली में पड़ा हुआ भोजन प्रसाद बन गया है। दोस्तों, गुरुजी के पास 2 तरह से भोजन का भोग लगता है, एक तो प्रसाद के तौर पर और दूसरा गुरु घर के लंगर पर, जिस पर गुरुजी की दृष्टि पड़ती है। सेठ दुनीचंद गुरुजी की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसे गुरुजी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो 100 पंडितों और ब्राह्मणों को भोजन कराया है और सभी ने जाते हुए ये आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे पिताजी को मोक्ष प्राप्त हो गया है। दुनीचंद ने सोचा कि मैं इतने सालों से पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूँ, आज तक इस तरह किसी ने नहीं कहा और आज गुरुजी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन फिर भी सेठ दुनीचंद गुरुजी की बात सुनकर कांप गया और बोला, गुरुजी जहाँ आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, वहाँ तो खतरनाक भेड़िया है, कहीं वो मुझ पर हमला ही ना कर दे। तब गुरुजी ने कहा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो तेरा पिता है, तुझे देखते ही उसे इस बात का पता चल जाएगा, इसलिए अब तो डर मत और जा, जब तक तू वापस नहीं आता हम तेरा यही इंतजार करेंगे। तब गुरुजी की बात मानकर वो सेठ चला गया, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठा हुआ था। फिर भी गुरुजी के हुक्म पर वो नाव में बैठकर नदी के दूसरी तरफ पहुंचा, जहां गुरुजी ने उसे जाने के लिए कहा था। नदी के पार उतरकर उसे झाड़ियां नजर आई। जब वो झाड़ियों के पीछे गया तो उसे वहां भेड़िया मिला। जब झाड़ियों के हिलने की आवाज हुई तो भेड़िए ने मुंह ऊपर किया और उसे देखने लगा। सेठ दुनीचंद को ऐसा लगा कि जैसे मेरा बाप मुझे देख रहा है। तब उसने गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद भेड़िए के आगे रख दिया
और बोला, आप बहुत दिनों से भूखे हैं, आपने कुछ नहीं खाया। ये प्रसाद गुरु नानक देव जी ने आपके लिए भेजा है। वो भूखा भेड़िया भोजन करने लगा। जैसे ही उसने वो प्रसाद खाया तो भेड़िए का रूप त्याग कर वो जीवात्मा के रूप में आ गया और सेठ दुनीचंद से बोला, दुनीचंद जल्दी जा, तेरे घर परमात्मा खुद चलकर आए हैं। उनकी कृपा से मेरी मुक्ति हो गई है। तू अभी घर जा और जाकर उनके चरण पकड़, कहीं वो चले ना जाए। सेठ दुनीचंद ने उनकी बात सुनकर कहा, लेकिन पिताजी, मैं जाने से पहले एक बात जानना चाहता हूँ कि मैं इतने वर्षों से आपका श्राद्ध कर रहा हूँ, आपकी बरसी के दिन हजारों लोगों को खाना खिलाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपकी ये दशा कैसे हुई? आप इस योनि में कैसे आए? आप तो वैसे ही भगवान को बहुत मानते थे। तब उस जीवात्मा ने कहा, बेटा, जब मेरा अंतिम समय था तो पड़ोस के घर में मांस पक रहा था और उस मांस की गंध मुझ तक आई। तब मेरे अंदर ये इच्छा जागी कि अगर मुझे भी थोड़ा सा मांस मिल जाए तो मैं भी खा लूं। तो बेटा, यही इच्छा मेरे मन में रह गई और उसी इच्छा के फल स्वरूप परमात्मा ने मुझे भेड़िए की योनि दे दी और कहा कि जा जितना मर्जी मांस खा। फिर सेठ के पिता ने कहा, बेटा, अंतिम समय मनुष्य का जैसा मन में ख्याल आता है, परमात्मा उसे उसी योनि में भेज देता है जहां जाकर उसकी इच्छा पूरी हो जाए। अगर अंतिम समय वाहेगुरु याद आ जाए तो वाहेगुरु खुद उस जीवात्मा को लेने के लिए आते हैं। यही उस निरंकार का नियम है। मेरी मुक्ति तो आज गुरुजी द्वारा दिए गए प्रसाद के कारण हो रही है। अब मैं जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो गया हूँ और वापस उस निरंकार के घर जा रहा हूँ। यह बोलकर वो जीवात्मा परलोक चली गई। दुनीचंद ये सारी बातें सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। वो जल्दी से घर की तरफ दौड़ा। घर जाकर वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, आपने सच कहा था कि मेरे पिताजी वहाँ झाड़ियों में भेड़िए के रूप में बैठे हैं, लेकिन आपने जो प्रसाद दिया था उसे खाते ही उनकी मुक्ति हो गई और वो अपने असली घर चले गए। फिर गुरुजी ने उसका पैसे का घमंड तोड़ने के लिए एक और उपदेश दिया और उसके हाथ में एक सुई रख दी और कहा, इसको संभाल कर रखना, हम ये सुई तुमसे परलोक में ले लेंगे। सेठ दुनीचंद ने वो सुई ले जाकर अपनी पत्नी को दे दी और कहा, ये सुई मुझे गुरुजी ने दी है और कहा है कि इसे संभाल कर रखना, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये सुई परलोक में लेनी है। दुनीचंद की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ये शरीर तो यहीं पर रह जाएगा, तो आप ये सुई साथ कैसे ले जा सकते हैं? ये बात सुनते ही दुनीचंद को एक झटका सा लगा और वो वापस गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, ये सुई मैं परलोक में आपको कैसे दे सकता हूँ, जबकि वहाँ पर तो मेरा शरीर जाएगा नहीं। तब गुरुजी ने उसे उपदेश दिया कि फिर जो तू बेईमानी धोखाधड़ी करके इतना धन इकट्ठा कर रहा है, वो तो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। इसको इकट्ठा करते करते तेरी उम्र निकल जाएगी और अंत समय आ जाएगा। फिर इसने तेरा साथ कहाँ देना है, क्योंकि जो तुमने पाप किए हैं उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। गुरुजी की बात सुनकर दुनीचंद शर्मिंदा हो गया और बोला, फिर गुरुजी आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? तब गुरुजी ने कहा, मनुष्य के दुनिया में 3 ही दोस्त हैं, धन, परिवार और कर्म। जब तक प्राण शरीर में रहते हैं तब तक धन हमारा मित्र होता है, उसके बाद नहीं। बाद में धन का हमारे लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। जो भी तुमने ज्यादा धन इकट्ठा किया हुआ है वो तुम्हारे जाने के बाद किसी दूसरे के पास चल जाएगा, जिसे तुमने पाप कर्म करके इकट्ठा किया हुआ है।
और परिवार वाले भी शमशान घाट तक ही साथ देते हैं। उसके बाद तिनका तोड़कर घर वापस आ जाते हैं। हमारे साथ हमारा कोई संगी साथी, यार दोस्त, रिश्तेदार नहीं जाता, जिनके साथ हमने पूरी उम्र गुजारी है। और बेटा तीसरा है कर्म। कर्म मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद भी रहता है, क्योंकि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार ही उसे अगला जीवन प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि वो मरने के बाद भी हमारे साथ रहे और हमें उसी के अनुसार अच्छा फल मिले। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने सेठ दुनीचंद से कहा, इसलिए अब तुमने जो पैसे बेईमानी से कमाए हैं उनको अच्छे काम में खर्च करो और गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो, जिससे तुम्हारे बुरे कर्मों का पश्चाताप हो सके। इसके बाद गुरुजी ने उसे वाहेगुरु नाम जपने के लिए कहा। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को साथ लेकर अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। गुरु जी के जाने के बाद सेठ दुनीचंद पर उनकी बातों का बहुत असर हुआ। वो लोगों की भलाई करने लगा। उसने सभी बुरे काम छोड़ दिए और वाहेगुरु का नाम बिना नागा जपने लगा। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्राद्ध करने से मृतक आत्मा का कोई भला नहीं होता। हाँ, पंडितों और ब्राह्मणों का पेट जरूर भर जाता है। भूखे और गरीब लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात है, लेकिन किसी फल की चाह में कभी नहीं खिलाना चाहिए। और दोस्तों, वैसे भी जो मनुष्य यहाँ से चला गया उसका भला यहाँ बैठे पंडित ब्राह्मण यहाँ बैठकर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के उपरांत मनुष्य शरीर बाद में छोड़ता है, लेकिन उसका नया शरीर उसके कर्मों के अनुसार पहले ही तैयार होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं और जाकर सतनाम में समाना चाहते हैं, तो आज से नहीं बल्कि अभी से वाहेगुरु नाम का जाप शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम मृत्यु से पहले ही अपनी मुक्ति का रास्ता तैयार कर सके। दोस्तों, इस दुनिया से मुक्त होने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नाम जपने का। नाम जपने के अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मनुष्य को मुक्ति मिल सके। इसलिए गुरु जी की इस साखी से सबक लेते हुए हमें इन झूठे पाखंडों से बचना चाहिए और जीते जी उस वाहेगुरु के दर्शन कर लेने चाहिए, ताकि हमें मरने के उपरांत उस वाहेगुरु के घर में जगह मिल सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने जो मुझे इतना प्यार दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।